Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School Kalayath. First of all, आप सभी विद्यार्थी बेटा, जब आप वीडियो ऑनलाइन देखते हो किसी सब्जेक्ट की, तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया होता है, तो आप उसके ऊपर लिंक को करें। कई बार विद्यार्थी को अपडेट नहीं रहते, तो आप उसमें से जाकर उसका डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चुनड़ों को चिन्हित किया गया है। यह मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है। 7 हेक्टेयर में मोहनजोदड़ो की तुलना, मोहनजोदड़ो एक बड़ा स्नानघर भी है और एक बस्ती एट प्रेजेंट में कहाँ है बेटा? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में की तुलना में एक छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। इसको अंडरलाइन कर लें। जो छोटी बस्ती है 7 हेक्टेयर में, वो बिल्कुल शिल्प उत्पादन में संलग्न है। छोटे शिल्प कार्यों में मनके बनाना, मनके समझते हैं, मोती बनाना, मनके बनाना। बेटा मनके का अर्थ क्या होता है? मनके का अर्थ होता है जिसमें से धागा आर पार पिरोया जाता है। और उसके बाद आता है शंख की कटाई। क्या आता है? शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना, ये सारे के सारे भी इसमें सम्मिलित थे। अर्थात जो शिल्प उत्पादन था उसमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जो बिल्कुल सम्मिलित थी। मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित थे। बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसी कारण वीडियो में। मनकों के निर्माण में जो मनके का निर्माण करते थे उसमें प्रयुक्त जो पदार्थ की विविधता उल्लेखनीय है। उसमें क्या क्या आता था? जब मनके बनाने में क्या यूज किया जाता था बेटा? कार्नियल सुंदर लाल रंग का होता था। जैस्पर, सफ्टी, क्वार्टेज तथा सेलखड़ी समझते हो? सेलखड़ी जैसे कि सलेखड़ी से हम पहले लिखते हैं, और सलेखड़ी क्या होती है? मिट्टी की बनी होती है बेटा। कोई भी हम मूर्ति तोड़ते हैं, मूर्ति होती है, सलेखड़ी की होती है। जैसे पत्थर, तांबा, कांसा आदि सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी, सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ मनके कैसे बनाते? 2 पत्थरों को आपस में जोड़ लिया, उस जोड़कर बनाए जाते थे। और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनकी कई आकार होते थे। मनके की कई शेप हो सकती है, आपने देखा है माला में भी मनके अलग अलग शेप के होते हैं। अर्थात मनके का अर्थ जो होता है बेटा, वो धागा आर पार पिरोने वाला होता है। जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया है था, और कुछ पर रेखा चित्र भी उकरे ठहरे हुए थे। अर्थात आपने देखा है बहुत सारे मनके बनाए जाते हैं, उस पर कोई भिन्न भिन्न प्रकार की शेप दी जाती है और उन पर कुछ भी चित्र बनाए जाते हैं। मनके बनाने की तकनीकी में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है, बहुत मुलायम होती है सेलखड़ी बेटा, इसको अंडरलाइन कर ले सभी विद्यार्थी, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किया जाते थे।
इसे ठोस पत्थरों से, जो ठोस पत्थर है उससे बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत, जो ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बना, सेलखड़ी के छोटे छोटे मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकी का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नियल सौदा क्या है बेटा, ये किस रंग का होता है, लाल रंग का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के भिन्न भिन्न चरणों में मनकों को आग में पका कर प्राप्त किया जाता है। जो पहले मनके बनाते हैं उनको क्या किया जाता है बेटा, आग में पका लिया जाता है। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, भिन्न भिन्न आकारों में तोड़ा जाता है पत्थरों के पिंडों को, और फिर बारीकी से सल्क निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता है। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया भी आरंभ होती है। चुनड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले। क्या है, चुनड़ है, लोथल है और धोलावीरा से छेद करने के बहुत सारे उपकरण भी मिले। आप मानचित्र 1 में नागेश्वर तथा बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां, जो दोनों की दोनों बस्तियां हैं, वो समुद्र तट के समीप स्थित है। ये शंख से बनी हुई वस्तुओं, जिनमें चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पचकारी की वस्तुएं सम्मिलित है, जिसमें कांच की चूड़ियाँ आती हैं सम्मिलित है। पिचकारी की वस्तुएं सम्मिलित के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इस प्रकार यह भी संभव है कि चुनड़ों और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़ी शहरी केंद्रों में लाया जाता था। देखो जैसे चित्र में दिखाया गया है बेटा, मिट्टी से बनी पुरातत्व वस्तुएं, मृदबाण, इनमें से कुछ कई पुरा वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती है। आपने देखा होगा, हम संग्रहालय जाते हैं देखने के लिए, उसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी होती है। ये दिल्ली के संग्रहालय में भी रखी हुई हैं बेटे। देखो जैसे कि मनका दिखाया गया है, नीचे भिन्न भिन्न शेप में क्या है, आर पार मोती को भी पुरोया जाता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।